एक साथ हमला कर सकते हैं रूस और चीन। और यह बयान नेटो चीफ मार्क रूटे का है। मार्क रूटे की यह विस्फोटक चेतावनी, सबसे पहले ताइवान पर हमला करेगा चीन और ताइवान पर हमले के वक्त रूस करेगा नेटो पर हमला। तो ग्लोबल डोमिनेंस में रूस और चीन के इस सहयोग के बीच रवि मार्क रूटे ये बड़ा दावा और चेतावनी के साथ कह रहे हैं कि ताइवान पर हमले के वक्त रूस नेटो पर हमला करेगा। सुरभि, लेकिन यह भी सच है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका से सीधी जंग की नौबत कई बार आ गई, लेकिन चीन ने फिर वहां पर पांव आप पीछे खींचे। यानी कि चीन अमेरिका से सीधे जंग लड़ने की अभी नहीं सोच रहा है। और अब आपको बताते हैं कि सत्ता बचाने के लिए जिनपिंग का 2 फ्रंट प्लान क्या है। तो एक और चीन है जो ताइवान पर विध्वंसक हमला कर सकता है, वहीं रूस किसी नेटो देश पर हमला करेगा। चीन पुतिन से बात करने के बाद अटैक कर सकते हैं, तो रूस यूएस नेटो को उलझाएगा। हालांकि इसमें बड़ी बात रवि यही है कि चीन ताइवान पर कब्जा करेगा और वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ने की भी ऐसे में आशंका बढ़ जाती है। हालांकि नेटो चीफ मार्क रूटे का शरदेंदु सर, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, ग्लोबल डोमिनेंस शब्द जिस तरीके से मनीष ने इस्तेमाल किया, ऐसे में रूस और चीन के इस सहयोग की वजह से ही नेटो भी पूरी तरीके से अलर्ट है। शरदेंदु सर, देखिए, मेरा मानना है कि ये 2 खेमों की लड़ाई है और 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक पूंजीवादी व्यवस्था और एक साम्यवाद व्यवस्था, इन दोनों की लड़ाई। और साम्यवाद व्यवस्था में देखिए पार्टी बहुत स्ट्रांग होती है। शी जिनपिंग का कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि वहां पार्टी बहुत स्ट्रांग है। जिस दिन पार्टी चाहे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना शी जिनपिंग को दरकिनार कर देगी। वो एक अलग तरीके की विधाएं होती हैं जिसमें लोगों का गायब होना, सडन सत्ता परिवर्तन, ये सारी चीजें लागू होती है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव पे काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए नाटो का खेमा जो है वो इस तरीके के साम्यवादी देश जिसमें रूस और चाइना प्रोमिनेंट है, उनके खिलाफ एक तरीके का मुहिम है। तमाम तरीके के कयास बताए जा रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर पनप सकता है, कैसे रूस नाटो पे हमला कर सकता है, कैसे चाइना ताइवान पे हमला कर सकता है। बिल्कुल सर, लेकिन सबसे ये प्रायोरिटीज है आज की डेट में, ये समझना पड़ेगा। शरदेंदु सर, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात इस सब में दिखी है कि दुनिया के तमाम देशों ने अपने हितों के टकराव की वजह से युद्ध कर लिया। इस बीच भारत पाकिस्तान तक ने आपस में कन्फ्रंट किया जितना भी किया, लेकिन चाइना एक ऐसा देश है जिसने इस युद्ध में अपने हाथ जलाने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं की है।